पालिका का चुनाव 21 फरवरी को संपन्न हुआ। 23 फरवरी यानी आज के दिन इसका चुनावी नतीजा आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जिसका 25 सालों का याराना था, वो याराना इस बार के चुनाव में टूटा। एकला चलो की तर्ज पर चुनाव दोनों ने लड़ा। देखने वाली बात यह थी कि दोनों पार्टियों में किस पार्टी में दमखम सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी और आश्चर्यचकित होंगे आप कि पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। हम मुंबई के वार्ड क्रमांक 68 में है, जहां से एक युवा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था, जिसका नाम रोहन राठौड़ है। रोहन राठौड़ 2000 वोट से भी ज्यादा वोटों से जीत कर आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर गुलाल लगा हुआ है। बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े गए और यहाँ पर जो इन्होंने सोचा था वो ये इन्होंने कर दिखाया। और अब कई लोग यहाँ पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सुबह से लेकर शाम तक तपती धूप में इन्होंने चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहन राठौड़ के लिए और रोहन राठौड़ जीत चुके हैं। हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। सबसे पहले कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? हम लोग बहुत खुशी महसूस हो रही है। वर्षों का हमारा अरमान पूरा हुआ है। यहाँ पे कमल खिला है और हम लोग चाहते हैं पूरे मुंबई में कमल खिले, पूरे भारत में कमल खिले। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प घर घर पहुंचना चाहिए, सबके दिल में पहुंचना चाहिए। हम सर्वप्रथम यहाँ पर 68 नंबर वार्ड के जनता के बहुत बहुत आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत से हमको, अच्छे बहुमत से यहाँ पे हमको जिताया। हम लोग के पास कठिनाइयाँ बहुत थी, हमारे सामने बड़े उम्मीदवार थे, अनुभवी लोग थे, लेकिन हमारे काम को देख करके, हमारी मेहनत को देख करके, मोदी साहब का जो कार्य चल रहा है पूरे भारत में विश्व गुरु बनाने का, उसका भी प्रभाव यहाँ पे रहा। मोदी जी के उनके जो कार्यों का साकार करने के लिए जब तक अपना नगर सेवक होगा, हमारा एमएलए होगा, आमदार होगा, हमारा एमपी होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा। कुल मिला के लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत का एक सपना देखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और सबसे पहली और सबसे गौर करने वाली बात यह है, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो बातें याद आ गई कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। कमल खिल चुका है। महिलाओं के चेहरे किस प्रकार से प्रफुल्लित हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि रोहन राठौड़ की जीत की खुशी में वो कितने खुश हैं। जी, मैं रहती हूँ। मेरी बस यही आशा है कि हमेशा हम हर किसी को चांस देते हैं। हमारी मनोकामना ये थी इस बार हम एक युवा नेता को चांस दें, जो कि रोहन राठौड़ ऐसे युवा नेता है, उसमें एक चाह और एक लगन हमें दिखी। तो हमने यही सोचा कि नहीं, इस बार युवा नेता को चांस मिलना चाहिए। हम बहुत खुश हैं और हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ से कि हमारे रोहन जी बाखूबी हर किसी की समस्याओं को दूर करेंगे। और हम बहुत खुश हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता लोग जी जान से मेहनत किया रोहन राठौड़ जी के लिए। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी जो हमारे इलाके में आप लोग आए, हमारे इस क्षमता के साथ आप लोग सहयोग बन के खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। हमने इन 24 न्यूज के माध्यम से मुंबई के तकरीबन 227 वार्डों का जायजा लिया था। लोग आहत थे, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बार जीतेगा तो जीतेगा कौन, क्योंकि जो दोस्ताना था वो प्रबल था, दोस्ताना टूटा और अलग अलग तरीके से जो अटकलों का बाजार था वो गर्म हो गया। कांग्रेस कहीं ना कहीं से अपनी पीठ थपथपाने में मग्न थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो दो शुरमा एक साथ थे वो अब एक साथ नहीं है और इससे बेहतर मौका नहीं होगा इसका फायदा उठाने का। लेकिन औंधे मुंह गिर पड़ी कांग्रेस और कमल जो खिला तो लोगों के चेहरे भी खिल गए। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर, माता जी क्या नाम है आपका? कितनी खुश है आप इस? आप क्या कहेंगे? बहुत खुश, हम भी बहुत खुश हैं। बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। जो सवाल है इनके पास उसका जवाब मिल गया है और भी कई लोग हैं। आपका नाम? नरेंद्र ठाकुर। ठाकुर साहब क्या कहेंगे रोहन की जीत को लेकर? रोहन की जीत को लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि हम कथनी और करनी, कई पार्टियां कथनी में भरोसा करती हैं, हम करनी में भरोसा रखते हैं और रोहन जी करनी में भरोसा रखेंगे। ये हमें विश्वास है और वो विश्वास हमारा तोड़ेंगे नहीं। आपके साथ वालों ने भी बहुत मेहनत की थी और उनके चेहरे बड़े एकदम फाख्ता पड़ गए हैं आपकी जीत से। ये तो सर, ये हमारी जीत नहीं, युवाओं की जीत है और युवा कंधे से कंधा मिला के आज देश के साथ में इस तरह से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ये हमारी जीत नहीं है,
युवाओं की जीत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये कहा था कि भारतवर्ष में 35 साल की उम्र का जो युवा है उसका परसेंटेज 65% के आसपास है और ये उम्मीद थी कि युवा इस बार बड़े पैमाने पर इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। युवाओं ने बड़े पैमाने पर वोट किया और अब जीत की जो लहर है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। सर आपका इस बार मुझे बहुत खुशी हुई कि बीएमसी चुनाव में हमारे बीजेपी कैंडिडेट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हमारे सब सहयोगियों ने दिल से मेहनत किया है और कमल खिलाने का पूर्ण प्रयास किया है, इसलिए इस वार्ड में कमल पूर्ण रूप से खिल गया है। कमल खिल गया इस वार्ड में। सर आपका क्या कहेंगे सावरकर साहब, कितने खुश हैं आप इस जीत को लेकर? चेहरे पर रंग लगे हैं आपके, होली पहले ही मना लिया आपने समय से। हमारा सबसे बड़ा अच्छा खुशी का दिन है। हमारे जो जिलाध्यक्ष है श्री अमित छाटन जी, उनके नेतृत्व में और हमारे जो रोहन राठौर है उनका यहाँ कार्य करने के लिए बहुत सारा योगदान है। अमित छाटन जी के नेतृत्व में हम लोग चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा पब्लिक के लिए काम करके दे और पब्लिक यहाँ की पब्लिक हमेशा खुश रहेगी, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। सब कार्यकर्ता मिलके और हमारे जिलाध्यक्ष मिलकर के खूब काम करेंगे। इनके गले में जो दुपट्टा है भारतीय जनता पार्टी का वो भगवा है और इनके चेहरे पर जो गुलाल दिख रहा है, कैमरा में पर्सन से ये गुजारिश करेंगे कि काफ़ी करीब से अपने कैमरे से इनके चेहरे को कैद करें। चेहरे पर ये लगा हुआ भगवा रंग, इस भगवे रंग से सराबोर इनका पूरा ये जो जिस्म है वो बयां कर रहा है कि इनके रग रग में खुशी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। रोहन राजेश जी हैं। आपने अटल जी की एक कविता से शुरुआत की थी, तो मैं वो अटल जी के जो हम लोग सब शिष्य हैं, एक्चुअली बोले जाए तो हमारे आदर्श रहे। अटल जी की कविता है कि हार में क्या जीत में कंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर ये मिला जो मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं मैं हार मानूंगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं मानती है। अब जहाँ भी रहे, जिस हालात में रहे, हम हमारे पूरे जोश के साथ खड़े होते हैं और आज उस जोश का परिणाम आपने देख लिया। हार नहीं मानूंगा, महाराष्ट्र में लहर है, मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में भाजपा की लहर है। थोड़ा हम लोग ये सोच रहे हैं कि 120 सीटें क्यों नहीं आई, मंथन उस पर होना चाहिए। मंथन उस पर होगा कि हम 120 सीटें क्यों नहीं पाए, क्योंकि पूना कभी हमारा गढ़ नहीं रहा, नासिक हमारा गढ़ नहीं रहा, वहाँ आज हम एक तरफा जीत रहे। मुंबई हमारा गढ़ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो मोदी लहर थी वो बीच में कहीं ना कहीं से राह भटक गई थी और एक बार फिर से उसकी बता दूं कि जो नोटबंदी का जो एक साहसिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया, ये उसका परिणाम है। जो लोग बोलते थे कि नोटबंदी की वजह से तकलीफ हुई है, मैं उन्हें फिर चेता देना चाहता हूँ कि नोटबंदी फिर होगी और ये उसी का परिणाम है कि आम आदमी, छोटा आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। राजा रईसों के लोग सब बंद हो गई हैं दुकानें और आगे बंद हो जाएंगी। आप कांग्रेस राष्ट्रवादी का हाल देख रहे हो। अभी तो सिर्फ संजय निरुपम जी ने इस्तीफा दिया है, कल से आप देखिएगा कितने विकेट यहाँ गिरने वाले हैं शहर में। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जैसे ही महानगर पालिका का ये चुनावी नतीजा आया, कांग्रेसी खेमे में बौखलाहट सी मच गई। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस हार को स्वीकार करते हुए अपने पद से राजीनामा दे दिया है और अब कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष रहे संजय निरुपम का ये कहना है कि कांग्रेस की जो हार है वो कांग्रेसियों की दी हुई वो हार है। अब उनके इस वक्तव्य में, उनके इस बात में कितना दम है ये तो पार्टी के जो आला कमान नेता हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुशी से लबरेज है। और आपका नाम जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे नाइट मैडम इस जीत को लेकर, खास करके रोहन को एक युवा उम्मीदवार? हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे मेहनत का फल हमको मिल गया। हमारे मेहनत का, ये हमारे मेहनत का फल था, चूंकि हर वो कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चला और वो कहावत जो थी वो कहावत रोहन ने एक बार फिर से चरितार्थ कर दी है कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, हम अकेले ही चले थे जाने बे मंजिल, हम चलते गए लोग आते गए कारवां बनता गया। और ये कारवां अभी समाप्त नहीं हुआ है, आगाज नई चीज। समाज के ये प्रतिष्ठित लोग, समाज के निचले तबके के लोग, समाज के चाहे मध्यम वर्ग है, ऊपर के जो लोग हैं, तमाम लोगों ने मिलकर बड़े पैमाने पर वोट किया और वो जागरूकता लोगों में कहीं ना कहीं दिखाई दी। ये वही चार बंगला का इलाका है जहां पर कटआउट लगे थे, लेकिन उस पर किसी के नामों का उल्लेख नहीं था और उस पर लिखा हुआ था मुंबई कर वोट कर।
और लोग घरों से निकले, वोट किया और जीत जो है उनके सामने आई। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। जी, आपका नाम? प्रकाश चंद्र जैन। मैं आशा करता हूँ कि रोहन भाई हमारे एरिया में अच्छा कार्य करे। अच्छा कार्य करें। ये बताइए, रोहन साहब ने जिस तरीके के वादे किए हैं, उस वादों की कसौटी पर खरा उतर पाने में कितने कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि राह कठिन पहले थी, जीत का सहरा जल्दी से जल्दी कामयाब हो पाएंगे। हो जाएंगे, आशा जरूर है। कामयाबी का जो शहरा है और कामयाबी जो निर्धारित होती है वो इस बात पे होती है कि तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और आप देख रहे हो कांग्रेस की भ्रष्टाचार का महल हर जगह डहरा है। और हम कटिबद्ध है इस बात के लिए कि इस देश में पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार का मिटे, गरीब छोटा तबका बराबर आए, कुछ बड़े लोग छोटे हो जाएं। आप देख रहे हो नोटबंदी में हो गया। जी बिल्कुल। कुछ छोटे लोग बड़े हो जाएं, हम सब एक जैसे हो जाएं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चीज के लिए कटिबद्ध है कि इस देश में समानता लानी ही होगी। मतलब संकल्प ले लिया आप? संकल्प है ये। आप देख रहे हो कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है। 125 साल पुरानी पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पा रही है। पहला विकेट उनका आज गिर गया है और देखो कितने गिरने वाले हैं। सर मैं ये बोलना चाहूँगी, रोहन राठौड़ जी हमारे आम जनता से कोई झूठी कमेंट नहीं किया है। उन्होंने यही वादा किया है, अगर हम आपका नेता चुन के आते हैं तो जाहिर सी बात है हम वो काम करके दिखाएंगे जो आप लोग हमसे उम्मीद करते हैं। ये बताइए, हाँ जी। और भी कई लोग हैं हमारे साथ, शिक्षक हैं, और तमाम जो लोग हैं सबका एक मिला जुला कर जो समर्थन है वो रोहन को मिला है, और उसी के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। सर आपसे आपका नाम? मेरा नाम है भोला ठाकुर। मैं एक अध्यापक हूँ। मुझे एक ही चीज़ कहना है, रोहन राठौड़ जी नेता नहीं बल्कि एक काम करने वाले, एक पब्लिक के बीच में से चुना हुआ एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में है। और आज तक जो किसी ने नहीं कर दिखाया वो कर दिखाएंगे। पहली बात कि अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से, चाहे कि उम्मीदवारी के लिए लोग जो है सो आते हैं, वादा करके जाते हैं। वादा करने वाले हजारों होते हैं, लेकिन काम करने वाले आज तक एक भी नहीं दिखा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना भी चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो कि भारत के इतिहास में इस सदी का प्रथम ऐसे नेता, और उनके अध्यक्षता में, उनके कार्यप्रणाली में, उनके आशीर्वाद के नीचे रोहन राठौड़ एक युवा जो नेता आए हैं, अद्भुत कार्य करेंगे, सदियों तक लोग याद करेंगे। धन्यवाद। यानी अमिताभ बच्चन साहब को यदि सदी का नायक कहा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब सदी के किसी महानायक से कम नहीं है, ऐसा इनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर खुशी का भाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लहराते हुए उन झंडों को दर्शकों को करीब से दिखाने की कोशिश करें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवले, भारतीय जनता पार्टी, दोनों के इस गठबंधन ने जो रिजल्ट दिया है, जो नतीजा दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि अब जो आत्मविश्वास, जो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों के भीतर चुनाव प्रचार के दौरान देखी गई थी, वो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। अब एक कदम इनका उठ चुका है। 5 साल इन्हें यहाँ काबिज रहना है। इन 5 सालों में जनता से जुड़ी समस्याओं को किस तरह ये सुलझाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अपने वार्ड की जनता से संबंधित उन सवालों को बृहन मुंबई महानगर पालिका के सभागृह में किस तरह उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और भारतीय जनता पार्टी के उस कसौटी पर ये कितने खरे उतर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।